स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो आज हमारी 10 अगस्त की शिफ्ट 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके का पूछा गया था या किस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 1, यदि सेक्शन के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो ये सेक्शन ये लिखा है सबसे पहले। तो सेक्शन में ये 19, ये 5, ये 3, ये 20, ये 9, ये 15, ये 14। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई? सबसे पहले आएगा आपका सी के बाद ई के बाद फिर आपका आ जाएगा आई, है ना। आई के बाद फिर आपका आ जाएगा एन, फिर ओ, इसके बाद एस, फिर इसके बाद टी। अब देखो हमसे बोला गया है कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी उनकी प्लेस चेंज नहीं हुई। इसकी चेंज हो गई, ई की चेंज नहीं हुई। इसके अलावा और कौन है? देखो इसके अलावा और कोई है? हाँ देखो एक ओ भी है। नहीं, ओ की चेंज होगी, नहीं ओ नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तो केवल और केवल कितना है? 1। कितना है? 1, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमसे क्या बोला गया है? नीचे 4 संख्या त्रय दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है, एक भिन्न। उस संख्या त्रय को चुनिए जो भिन्न है। अब देखो भैया इनमें से कौन सा भिन्न है ये हम कैसे कंफर्म करेंगे? आप कुछ नहीं, एक क्विक तरीके से सोच सकते हो। ये 19 का डबल हुआ है -1, 37 का डबल -1, 3 का डबल +1, 7 का डबल +1। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, यानी यहाँ पर क्या हुआ है? मल्टीप्लाई 2 +1, 47 से 95 मल्टीप्लाई 2 +1, है कि नहीं। इसके अलावा आपका 14 से 28 मल्टीप्लाई 2 +1, 29 से 59 मल्टीप्लाई 2 +1। भाई कौन से में लॉजिक अलग है? तो ऑप्शन ए में अलग है, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई 2 +1 का लॉजिक, जबकि इसमें मल्टीप्लाई 2 -1 का लॉजिक। इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 3, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भाई क्या आना चाहिए? तो 117 से 102, यानी कि 117 से 102 सीरीज कम हो रही है, फिर यहाँ पर और कम हो गई। तो 117 से 102 यानी -15। अब हमें पता नहीं यहाँ क्या होगा, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कितना हो रहा है? माइनस आपका हो रहा है 30। तो -15 तो हो सकता है यहाँ हुआ होगा -20। तो जैसे ही आप -20 करेंगे तो कितना आएगा? 82। और 82 में से -25 करेंगे भैया तो कितना आएगा? 7। और इसके अलावा आपका आ जाएगा यहाँ पे 3, 8 में 3 गया 5, यानी 82, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। यानी -15, -20, -25, -30। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हमसे क्या बोला गया है? ILM के संबंधित है ORSQ से। I आता है 9 पर, ये 12 पर, ये 13 और ये 11। ये आता है आपका Q 17, 18 पर, है ना। 17 पर, ये 19 पर, ये 18 पर और ये 15 पर। अब भाई 9 से 15 +6, 12 से 18 +6, 13 से 19 +6, 11 से 17 +6। पहले में यही लॉजिक है। दूसरे वाले में देखो F आता है 8 पर और इसके अलावा L है आपकी 12 पर, है ना। इसके अलावा आपका हो जाएगा I आता है कितने पर? 9 पर। और इसके अलावा कहीं गलती करते क्या हमने इस क्वेश्चन में? FIJH LOPN, F आता है 6 पर। देखो गलती करते कि नहीं? F 6 पर आता है, ना कि 8 पर। कितने पर? 6 पर। देखो इधर देख लो आप लोग, FIJH LOPN 6, 9, 10 और एक ये 8। ये 14 पे, ये 16 पर, ये 15 पर, ये 12 पर। +6 और ये भी +6 और ये है +6। तो भाई हमसे किसका पूछा गया है? डायरेक्ट यहाँ पर आओ। टी में +6 होगा तो हो जाएगा 26, यानी 26 पर क्या आता है भैया? पहला लेटर आएगा Z। कहाँ का दिया गया है? इसमें पहला लेटर A है, इसमें पहला लेटर E है। अब इन दोनों Z में सबसे पहले ये देखो, इसमें E आ रहा है, इसमें C आ रहा है, तो दूसरा लेटर चेक कर लो तो मैं आंसर मिल जाएगा। दूसरा है W। अब W में +6 होगा तो क्या होगा भाई? W के बाद क्या आएगा? X Y Z A B C, यानी कि C आना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिया गया, क्योंकि Z के बाद फिर A, फिर B, फिर C, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? अक्षर समूह को उस युग्म को चुनिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है। किस पैटर्न का भैया? जो पैटर्न इन दोनों में हमें दिया गया है। तो देखो A से F का पैटर्न यानी +5, D से I का पैटर्न +5, K से P का पैटर्न +5, L से Q का पैटर्न इसमें क्या हुआ? +5, P से U का पैटर्न +5, Q से W B का पैटर्न +5, क्योंकि Q आता है 17 पर, +5 करोगे तो आएगा 22 और 22 पर आता है V। अब ऐसा ही पैटर्न किस में? देखो G आता है आपका 7 पर, ये 11 पर, +4
पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है ये आता है 16 पर और ये आता है आपका 17 पर, है ना। अब देखो 16 17 तो ये भी गलत, क्योंकि +5 का है। इसमें आता है ये 13 पर और ये आता है 18 पर और ये आता है आपका J 10 पर, L आता है 12 पर, ये भी गलत, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। किस तरीके का लॉजिक था भाई? +5 का। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसका भैया, तो क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा यहाँ पर हमें दिया गया है, ये देखो जो 5 की इकलौती बेटी है, ओनली डॉटर S, ये 5 नहीं ये S है ना, ये S है, क्लियर है। अब हमसे क्या बोला गया भैया? सबसे पहले इसका बनाएंगे फैमिली ट्री। के S की बेटी है भैया, के जो है वो S की बेटी है, S की शादी G से हुई है, S की शादी G से हुई है। अब इसके बाद बोला गया ए M का इकलौता पोता है, G M का बेटा है, G जो है वो भैया वो M का बेटा है। जब इन दोनों की शादी हुई है तो अगर ये मेल है तो ये फीमेल, और दोनों के बीच में हम किस तरीके का साइन यूज करते हैं भाई? दोनों साइड से तीर चलते हैं ना शादी होने के बाद। अब इसके बाद क्या बोला गया? अब एक संबंध दिया था ए M का इकलौता पोता है, ए M का इकलौता पोता है, ठीक है। इकलौता पोता होने का मतलब ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बोला गया है? आपका बोला गया है जी M का बेटा है, जी जो है वो M का बेटा है, ए की एक बेटी है H, ए की एक बेटी है H, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला गया? जो S की इकलौती पोती है, जो का मतलब क्या हुआ भैया? जो का मतलब हो गया H, जो कि ए की बेटी है कौन? H, जो S की इकलौती पोती है, S की इकलौती पोती कौन हो जाएगी? ये समझ गए कि नहीं? अब क्या बोला गया है? के का ए से क्या संबंध है भाई? ये रहा के, ये रहा ए, आपस में किस तरीके से संबंध है? तो के ए की भाई क्या हुई? सिस्टर, और ए के का क्या हुआ? ब्रदर। हमसे क्या पूछा गया था भाई? संबंध के का, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्लस माइनस को आपस में बदल दिया जाए। अब देखो 49 है ना, और इसके अलावा मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 13 प्लस 87 माइनस 12, ये 7, ये 91 प्लस 7 में 2 गया 5, 8 में से बन गया 6, 5 1 6 है कि नहीं, और इसमें 8 में से बन जाएगा तो यहाँ 7 आएगा भैया 116, 166, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हमसे क्या बोला गया? 3 किसी तरीके से समान है और एक अलग है, तो भैया कैसे चेक करेंगे? जी 7 पर, ये 10 पर, ये 14 पर, 2 पर, 5 पर, ये 9 पर, ये 18 पर, ये 21 पर, और ये 25 पर, और ये आता है आपका 14 पर, 17 पर और 22 पर। अब देख लो भैया, 7 से 10 प्लस 3, 10 से 14 प्लस 4, प्लस 3 प्लस 4, यहाँ पर प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5, ऑप्शन डी आपका अलग हो जाएगा भैया, क्योंकि सब में लॉजिक प्लस 3 प्लस 4 का, जबकि इसमें लॉजिक प्लस 3 प्लस 5 का है। क्वेश्चन नंबर 9, ये सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखो सीरीज में -4 से -1 पर, तो भैया -4 से -1 पर इसका मतलब है +3 हुआ है ना। अब -1 से 4 पर भैया, तो इसका मतलब +5 हुआ है, तो भैया 4 से आगे जाएंगे तो +7 होगा, यानी कि 11। अब यहाँ से आगे जाओगे तो आपका कितना हो रहा है? +9 हो रहा है कि नहीं, और यहाँ से आगे जा रहे हो तो +11, और यहाँ से आगे जा रहे हो तो प्लस कितना? 13। समझ गए किस तरीके की हमारी सीरीज थी? तो 11 हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या फिल करना था? ऑप्शन ए 11 आपका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, किस तरीके से करते हैं पता है आप सभी लोगों को। कथन में क्या दिया गया? सभी गर्मियां गर्म है, सभी गर्मियां, है ना, सभी गर्मियां भैया किसके अंदर आ जाएंगी? गर्म, सभी गर्मियां गर्म है। इसके बाद बोला गया कुछ गर्म पानी है, कुछ गर्म भैया पानी है। इसके बाद कोई पानी बर्फ नहीं है, पानी का किसी तरीके से संबंध नहीं है बर्फ के साथ। अब क्या बोला गया है? निष्कर्ष, कुछ गर्म गर्मियां हैं, कुछ गर्म गर्मियां, देखो गर्म के हिस्से में कुछ गर्मियां भाई बिल्कुल है, ऑप्शन पहले। कोई बर्फ पानी नहीं है, कोई भी बर्फ पानी नहीं, हमें क्लियर बोला गया कोई भी पानी बर्फ नहीं है, तो कोई भी बर्फ पानी नहीं होगी, ये बात भी बिल्कुल सही होती है, यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा कथनों के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 10 ये इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 11 ये हमारा किसका संबंध है? पता होगा आपको, है ना, रक्त संबंध का क्वेश्चन। हमसे पूछा गया टी का एक्स से क्या संबंध है। सबसे पहले टी का एक्स से क्या संबंध है? मल्टीप्लाई, यानी टी मल्टीप्लाई का मतलब ए बी का पिता, यानी टी पिता है यू का। इसके बाद बोला गया यू माइनस बी, ए बी का पति है, यानी यू पति है वी का, ये लो भैया। अब इसके बाद बोला गया है वी प्लस डब्ल्यू, प्लस का मतलब क्या है? ए बी की माँ है, तो यानी वी माँ है डब्ल्यू की,
डिवाइड का मतलब क्या बोला गया है, ए बी का भाई यानी डब्ल्यू भाई है एक्स का। इतनी बात क्लियर। हमसे पूछा गया है टी का एक्स के क्या संबंध है, टी का एक्स से क्या संबंध है, तो एक्स के पिता के पिता है ना, एक्स के पिता के पिता, क्योंकि ये दोनों आपस में संबंधित एक ही जनरेशन के, इन दोनों के बच्चे भाई यही दोनों के तो बच्चे हैं दोनों, यानी एक्स के ये पिता हुए और उनके पिता, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाए। क्योंकि हमसे पूछा गया टी का एक्स से क्या संबंध है, समझ रहे हो, टी का एक्स से क्या संबंध है, क्लियर है। हाउ इज टी रिलेटेड टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 11 इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो यहाँ पर सीरीज है ई से सी -2, सी से -2 यानी ए, इसमें भी नहीं है फर्स्ट में, इसमें भी नहीं है, एन से पी +2, पी से आर, ए आर, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करने का, है ना। चल 13 भैया क्या बोला गया है, त्रयों में 3 किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न है, जो भिन्न है उसको चुनिए। भैया देखो ये 25 का स्क्वायर यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर ही सेकंड संख्या है, पहले संख्या का स्क्वायर ही जो आया है वो दूसरी नंबर वही है, ऐसे इसमें भी ये है, इसमें भी ये है और इसमें भी है। अब बोलो तीसरा नंबर कहाँ से आया, तो सेकंड नंबर में डिवाइड बाई 2, सेकंड नंबर में ही डिवाइड बाई 2, सेकंड नंबर में ही डिवाइड बाई 2, जब इसमें डिवाइड बाई 2 करोगे तो 45 नहीं आएगा, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, जो इन तीनों से अलग है। समझे आप मेरी बात। चल क्वेश्चन नंबर 13 इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 14। हमसे क्या बोला गया है, उस शब्दों का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के रूप में व्यक्त किया गया समान संबंध का निरूपण नहीं करता। भैया इस चीज को ध्यान कर लेना, क्योंकि जल्दबाजी में आप ये नहीं पढ़ोगे और क्वेश्चन को गलत कर दो। समझे, बिखेरना का संबंध है मिलाना, दोनों एक दूसरे में अपोजिट है। उच्च का संबंध निम्न से, ये भी अपोजिट है। दुख का प्रसन्नता, ये भी अपोजिट है। कम होना सिकुड़ना, विचारशील और निष्ठाहीन, ये दोनों भी आपस में क्या है, अपोजिट है। जबकि कम होना सिकुड़ना, ये दोनों कैसे हैं, समानार्थी शब्द, क्योंकि यही वो ऑप्शन है जो कि हमारा इन सब से मैच नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो यहां दिया गया है ABCD, है ना, ABCDE 45। भाई इसका 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का आपका हो जाएगा 5। इन सब का सम 3 2 5 1 6 4 10 5 15 मल्टीप्लाई 3 45। आगे दिया गया है OPQR का कोड है 198, है ना, ये हो जाएगा 15 + 16 प्लस ये आपका 17 + 18। अब ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 6 5 11 और 7 18 18 8 26 26 की 6 हसलाई 2 3 4 5 6 66 मल्टीप्लाई 3 198, जो कि हमें दिया गया। हमसे किसका पूछा गया है, XYZ। कितना आएगा भाई, ये 24, ये 25 और एक ये 26 है कि नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 25 75। कितना हो जाएगा ये सबका सम, इन सबका सम हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा भाई, आपका आएगा 5 है कि नहीं, और ये हो जाएगा 225। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपने एक लॉजिक देखा, देखो यहाँ 45 कैसे आया, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई 3 क्यों किया, तो देखो इस नंबर में नंबर ऑफ वोवल कितने हैं और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो आप कहोगे 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दी। इसमें कितने हैं, 1 2 है ना, और एक ये 3। ये किसका दिया गया था, ये O है ना, ये O है ना, आप इसको क्यों समझें, ये O है, ठीक है ना, इसका 15 है, इसमें भी 3 थे, तो इसमें नंबर ऑफ वोवल कितने हैं, AEIOU। ये वोवेल है, हमें वोवेल नहीं कॉन्सोनेंट फाइंड करना है। तो इसमें कितने भैया, तो आप क्लियर देख रहे हो, इसमें 3 के तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जितने कॉन्सोनेंट है उतने से ही नंबर मल्टीप्लाई कर दिया गया है सम में, जितने कॉन्सोनेंट है उतने से ही मल्टीप्लाई कर दिए गए। इतने कॉन्सोनेंट तीनों के तीनों है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 225। क्वेश्चन नंबर 16। केयरफुल के प्रत्येक अक्षर को, केयरफुल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किए जाए। वही आता है 3 1 18 5 6 और ये आता है आपका 21 और 12। सबसे पहले आएगा A, इसके बाद आएगा आपका C, फिर E, इसके बाद F, इसके बाद आएगा आपका L और R और इसके बाद आ जाएगा आपका U, है ना। अब क्या करना है, बने अक्षर के बाएं, ये बायां होता है पता है आपको, ये दायां।
अब क्या बोला गया हमसे बोला गया है अक्षर में बाएं से दूसरे अक्षर, बाएं से दूसरा, पहला दूसरा, बाएं से दूसरा अक्षर, दाएं से चौथे अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दाएं से चौथा, ये 3 पर आता है, ये 6 पर, इनके बीच में कितने अक्षर, भाई ये 3 पे आता है, ये 6 पे आता है, इनके बीच में कितने होंगे, अब बोलोगे 3 नहीं होंगे, इसमें होंगे 2, क्यों, इसमें आएगा केवल 4 और 5, जबकि 6 हमारा काउंटिंग में नहीं आएगा क्योंकि इनके बीच में केवल 2 हैं। तो ऑप्शन जिसमें हमें 2 दिया गया है, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, टैग को ये हमसे क्या पूछा गया डायरेक्ट, और टी का कोड, भाई टी कहाँ मिल रहा है यहाँ, तो देखो इसमें टी है नहीं, तो इन दोनों को क्या करोगे आप, क्रॉस चेक करके ये देखो कि टी जब यहाँ पर एक बार है तो कोड भी एक बार है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी कोड नहीं होगा, 6 यहाँ है, 6 यहाँ भी कोड नहीं होगा, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी कोड नहीं होगा, बचा 9 ही किसको कोड किया गया है, टी को, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक बार ही टी का कोड दिया गया है, टी लेटर एक बार दिया गया तो उसका कोड भी एक बार ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक अर्थ है डिवाइड, भाई इधर आ जाओ, सी का मतलब क्या है, प्लस 65 डिवाइड 13, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई 6, डी का अर्थ है माइनस 85, भाई ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 153, और ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 85, ये हो जाएगा आपका 3 183 माइनस 85, ये आपका हो जाएगा 8, और इसके अलावा ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये देखो 13 में से 5 गया 8, और यहाँ हो जाएगा 98, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 19, अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है, ये डी ऑप्शन यहाँ पे है ना, हमसे बोला गया है इनमें जैसा संबंध है वैसा ही संबंध पता करना है, और ये बोला गया पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करके, भाई 11 से 122 कैसे आ सकता है, भाई 11 का स्क्वायर प्लस 1, आगे दिया गया है 32 का 1025 से, तो भाई 32 का स्क्वायर कितना होता है, भाई 1024 प्लस 1, ये मिल गया। ऐसा ही किस ऑप्शन में हमें लॉजिक दिया गया, क्योंकि देखिए जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं, तो वैसा ही निम्नलिखित युग्म कौन सा है इन चारों में से, 13 का स्क्वायर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 ये तो गलत, 21 का स्क्वायर 441 ये गलत, इसके अलावा ये 17 का स्क्वायर 289 ये भी गलत, यानी समझ गया लॉजिक का, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 1 इस तरीके का लॉजिक था, तो वो लॉजिक किस ऑप्शन में था, ऑप्शन ए में वही लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, भाई ये क्या है सीरीज, देखो ए से सी प्लस 2 हमें पता नहीं, लेकिन यहां देखो जी से आई प्लस 2, तो ये क्लियर है कि सी से भी प्लस 2 होगा, तो क्या होगा डी और ई, यानी थर्ड प्लेस पर ई आना चाहिए, थर्ड प्लेस पर ई सभी में। अब बोले भैया क्या करें, तो अब देखो एक चीज देखो आप, अब सेकंड लेटर को चेक करो इस सीरीज से, देखो एफ से जी, एफ से एच, यानी जी और एच, यानी प्लस 2 यहाँ पर, तो एच में भी प्लस 2 होगा, तो आई और जे, फिफ्थ प्लेस पर जे आना चाहिए भैया, ना इसमें है ना इसमें है। अब क्या करना है, तो अब एक चीज समझ गए होंगे, जब यहाँ पर एफ में प्लस 2 किया ये आया, तो यहाँ पर क्या होगा, जिसमें प्लस 2 करने पर एफ आया होगा, यानी कि सेकंड प्लेस पर, तो सेकंड प्लेस पर क्या है, यहाँ पर डी, यहाँ पर भी डी, यानी ये बात भी सही है भैया। अब डी में किस में प्लस 2 करने पर आया हुआ, आपको पता है किस में प्लस 2 करने पर आया होगा डी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बी में प्लस 2 करने पर डी आया, डी में प्लस 2 करने पर ई आया, ई में प्लस 2 करने पर एच आया है ना, ई में नहीं एफ है ना, और एफ में प्लस 2 करने पर एच, एच में प्लस 2 करने पर जे आया। अब देखो, अब थर्ड प्लेस पर हमें पता नहीं, लेकिन इसमें देखो थर्ड प्लेस पर डब्ल्यू है और यहाँ है यू, -2, यू से -2, तो भाई -2 जब यू से करोगे तो क्या आएगा आपका, आएगा एस, क्या आएगा भैया एस, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, और एस में से -2 कर रहे हैं तो आ रहा है क्यू, तो ये बात तो क्लियर होगी भैया कि यहाँ पर बाई आई होगी, क्योंकि बाई में से -2 करोगे तो हमारा क्या आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू में से -2 करोगे, यानी पहले दो लेटरों में +2 और लास्ट के दोनों लेटरों में -2। देखो जेड से एक्स -2, एक्स से वी -2, टी -2, आर -2, यानी फर्स्ट 2 लेटर में +2 और लास्ट के 2 लेटरों में -2, तो ऑप्शन आपका कौन सा, बी एकदम करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21, अब बोला गया भैया इनमें वही संबंध है वैसा ही संबंध आपको चुनना है, किस ऑप्शन में हमें दिया गया। अब 3 का 83 से, भाई 3 का 83 से मतलब 3 की पावर कितनी, 3 की पावर 4, 81 + 2 ये आ गया। 7 का देखो, 7 का रेशियो है 2403 से, भैया 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी बताओ, तो 7 की पावर 4 आपका आएगा 2401,
आएगा कि नहीं? देखो 343 मल्टीप्लाई 7 है ना, और 2401। अब इसमें भी +2 किया आपने तो ये मिल गया। ऐसा ही लॉजिक किस में, तो ये देखो 5 का क्या ये हो रहा है, तो आप देखो 5 125 है ना, और इसके अलावा 5, ये तो आएगा ही नहीं लास्ट लेटर। इसमें देखो 2 की पावर 4 कितना होता है भाई? 16 है, यानी 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और +2 कर देंगे तो हमें मिलेगा 18। वही लॉजिक इसमें भी है जो लॉजिक हमें यहाँ पर दिया गया है। देखो इसमें वो लॉजिक नहीं है, समझ रहे, और इसमें भी वो लॉजिक बिल्कुल भी नहीं है। हमसे पूछा गया वैसा ही लॉजिक किसमें, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 22, अब ये सीरीज का क्वेश्चन है। आप एक पैटर्न देखो इसमें, यहाँ पर 2 लाइन, ये 3 लाइन, इस तरीके का फिगर था। फिर ये फिगर क्या हुआ, इसमें 3 लाइन फिर प्लस हो गई, ये देखो। इसके बाद फिर इसमें क्या हुआ, फिर इसमें 3 लाइन ये प्लस हो गई। अब इसमें क्या हुआ भाई, इसके बाद फिर इसमें क्या हुआ, 1 2 3। अब क्या होगा इसमें भैया, तो अब इसमें होगा कुछ ऐसे ऐसे और ऐसे। किस ऑप्शन में हमें लास्ट में दिख रहा है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते, या दूसरा तरीका आप ये भी सॉल्व कर सकते थे कि भाई इसमें नंबर ऑफ लाइन कितनी है, पहली बार में 3, फिर दूसरी बार में 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, यानी 3 लाइन बढ़ रही है ना, ऐसे भी कर सकते थे आप। क्वेश्चन नंबर 23, भाई 23 तो कितना आसान है, मैं आपको कईयों बार करा चुका हूँ भाई। इधर से लेफ्ट से राइट में चेंज होगी तो दोनों की पोजीशन जब इधर है तो इधर भी दोनों की पोजीशन इस तरीके से ही आपकी क्या आएगी हमारी। अब देखो इसमें किस तरीके से हमें, ये देखो गलत, जब दोनों इस साइड हैं तो चेंज होने के बाद दोनों की पोजीशन इसी साइड ही आएगी। इनमें देखो इसमें भी गलत। अब जो लाइन इधर है चेंज होने के बाद वो लाइन ऐसी हो जाएगी। किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है? इसमें नहीं है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तो आपको केवल और केवल विजुलाइज करना है, देखना है कि क्वेश्चन हमें कैसा दिया गया है। 24 ये भी आपको पता होगा कि भाई जब 2 मिरर के पास में है, जब इसकी मिरर के बाद इमेज बनेगी तो 2 कुछ ऐसा हो जाएगा। किस ऑप्शन में पहले 2 ऐसा दिया है? सभी में। 4 ऐसा है तो 4 भी कुछ ऐसा बन जाएगा। किस में है 4? बोलो सर सभी में दे दिया है। F ऐसा बन जाएगा, सभी में दिया गया वैसा। अब देखो P जब इधर है तो इसमें बनने के बाद P की पोजीशन ऐसी हो जाएगी। P की पोजीशन किस में चेंज नहीं हुई? ना इसमें हुई, ये गलत। अब बचे ये। अब देखो U जब ऐसा है तो यहाँ पर भी जाने के बाद U ऐसा ही बनेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसमें देखो U नीचे हो गया, बाई इधर है, इधर जाने के बाद बाई कुछ ऐसी बन जाएगी। भाई किस में दिया गया हमें? इसमें तो बाई नीचे हो गई है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 25 है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है भैया, तो बताइए दिल में कितने ट्रायंगल हैं? तो बोलो दिल में तो एक भी नहीं, दिल में 2 ही दिल हैं, एक उसका दिल एक मेरा दिल। तो ऐसा दिल नहीं करना है अपने को। तो देखो जब भी ट्रायंगल बनेगा यानी 3 लाइन सेगमेंट। अब देखो इस तरीके का इमेज जहां जाऊं, देखो एक ये बॉक्स बना है, क्या ये वाला बॉक्स, तो इसमें आपको पता है कि कितने ट्रायंगल बनेंगे हमारे इस तरीके के बॉक्स में, आपको पता है 8। अब ये 8 ट्रायंगल तो बन गए। 8 के बाद देखो एक ये 9, ये 10, ये 11, बोले अब 11 हो गए। अब इसके बाद क्या है, तो 11 के बाद देखो आप ये कि ये नीचे भी है, 11 के बाद एक ये हो गया 12। बोले अब सर कौन सा ट्रायंगल और बचा है अभी, तो 12 के बाद अब आप देखोगे ये हो गया आपका 13, ये हो गया आपका 14। क्या अभी भी और कोई ट्रायंगल बचा हुआ है? यानी हमने टोटल 14 ट्रायंगल काउंट कर लिए हैं। अब 14 के बाद कौन सा बचा है, तो देखो 14 के बाद अभी एक ट्रायंगल और बचा है आपका, जो कि यहां से स्टार्ट होता है, ये देखो। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके कितने हो गए भैया, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए आपके 15, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगर इस इमेज में हमें ये ना दिखे, क्या ये यहाँ पर कट थोड़े ऐसे दिखे, समझ रहे हो, थोड़ी दूरी पे, तो आप क्लियर बोल सकते हो कि भाई ये ट्रायंगल 14 है। लेकिन ये आपको यहाँ से दिख रहा है कि जुड़ा हुआ है, इसलिए ट्रायंगल कितने हो गए? 15 हो गए, है ना। चलो तो भाई फिर हमने आज क्या देखा, आज हमने देखा 10 अगस्त की शिफ्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।